समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। करहल सीट से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, कैराना सीट से नाहिद हसन ही उम्मीदवार रहेंगे। रामपुर सीट से आजम खान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। चलिए, यहां से भी एक मैसेजिंग हो गई। देखिए, बहुत सारी बातें इशारों में कही जाती हैं, बहुत सारी बातें प्रत्यक्ष में कही जाती हैं, और यहां कैंडिडेट्स के माध्यम से भी एक इशारा हो गया। राहुल जी, आपका नजरिया। देखिए, मैं किस सवाल पर आप मैं दोनों ही सवालों पर। क्या जो बातें पहले किसी एक तरफ हो जाने की इशारों में होती थी, अब वो जाहिर होने लगी, ये प्रतिक्रियात्मक है या पहली बार हो रहा है? और दूसरे ये कि समाजवादी पार्टी भी एक मैसेजिंग कर रही है क्या, जिसका काउंटर है बीजेपी की मैसेजिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस? निश्चित रूप से इस समय तो सारी राजनीति है, एक दूसरे की काट, एक दूसरे का जवाब, एक दूसरे का काउंटर करने की राजनीति है। तो बीजेपी सपा का काउंटर करती है, सपा बीजेपी का काउंटर कर रही है, तो ये ठीक है। इसमें संदेश तो बहुत स्पष्ट है। बीजेपी ने ये नीति बनाई हुई है कि वो छोटी से छोटी हिंदू जातियों को, उपजातियों को, जिनका 1%, 2%, 3 से 4% तक जो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, उनको वो प्रतिनिधि बनाने लायक, उनके प्रतिनिधियों को टिकट बनाने लायक, टिकट देने लायक मानती है। लेकिन 18-19% के मुसलमानों को एक भी प्रतिनिधि देने के योग्य नहीं मानती। अब इसका भी एक जवाब है। दूसरी तरफ सपा है, जो मैं समझता हूं कि वो शायद उसकी राजनीति के लिए इस 19-20% से कहीं ज्यादा महत्व मुसलमानों के वोट का है। तो ये दोनों के अपने अपने आधार हैं, दोनों के अपने अपने लक्ष्य वर्ग हैं, लक्षित वर्ग हैं जी। तो ये अब इसमें ये क्रिया प्रतिक्रिया यही श्रृंखला चल रही है, और ये आज की नहीं है, ये कम से कम 150-200 साल पुरानी प्रक्रिया है। तो क्या यही सर ये पेंडुलम होता रहेगा हमारी राजनीति में? यही देखते हैं आप, यही देश में, या राजनीति इवॉल्व हो रही है? सर, बहुत संक्षिप्त। मुझे नहीं लगता कि ये अभी कम से कम 30-40 साल बदलने वाला है या कम होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत पहले से कहीं ज्यादा जातियों के दलदल में धंस रहा है। जाति पहले से ज्यादा सुदृढ़ और स्थायी हुई है। धार्मिक विद्वेष, हिंदू मुसलमान के झगड़े, हिंदू और ईसाईयत के झगड़े, ये इतने फैला दिए गए हैं कि इनका आसानी से प्रतिकार होना, समन्वय और सामंजस्य के जीवन शैली पर, राजनीति पर फिर से लौटना। मतलब सर, आप ये कह रहे हैं कि हमारी राजनीति को डिवाइसिव पॉलिटिक्स, ये बांटने वाली राजनीति ही हमारे देश में हो रही है। तो क्या हम एज अ कंट्री सर मजबूत हो रहे हैं राजनीति से? हम कमजोर हो रहे हैं। चलिए, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।